प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वो बुध से संबंधित है। हमारा जन्म कुंडली के अंदर बुध आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं, किस अवस्था में हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। आप इस विषय को नोट कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों, और कहीं लिख लीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। प्रिय दर्शकों, क्या कहते हैं हमारे ऋषि और हमारे ग्रंथ, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बुध, आप जानते हैं, जिस भी ग्रह के साथ जाके बैठता है उसका ही स्वभाव बुध के अंदर आ जाता है। बुध जब अकेला होता है तो ही वो अपना पूरा प्रभाव जन्म कुंडली के अंदर दे पाता है, वरना वो देने में सक्षम नहीं होता। वही प्रिय दर्शकों, राहु और केतु जन्म कुंडली के अंदर जिस भी भाव में जाके बैठते हैं उसी के समान अपने रूप को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार ही जन्म कुंडली में वो फल देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां पे जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में जो बुध है वो शीघ्र फल देने के लिए बाध्य है। जैसे ही बुध की महादशा आती है वो तुरंत प्रभाव देना अपना शुरू कर देता है, आप ये जानते हैं। लेकिन राहु और केतु क्या है जन्म कुंडली के अंदर? आकस्मिकताओं के कारक है। आकस्मिकताओं के कारक होने के चलते बुध शीघ्र अपना प्रभाव देता है, जिसके चलते क्या होता है कि बुध शीघ्र देता है और राहु और केतु आकस्मिकताओं से देते हैं, तो जबरदस्त इनका प्रभाव निकल के आता है। कब? अब यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब इस बात को आप समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने क्या कहा कि जो जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह है वो राहु या केतु के नक्षत्र में जाके बैठे हों। अब राहु के नक्षत्र कौन से आप जानते हैं? आद्रा, स्वाति और सतभिखा। और फिर क्या कहा? या केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हों, वो कौन से हैं? अश्विनी, मघा और मूल। ये केतु के नक्षत्र है प्रिय दर्शकों। और या फिर बुध तो इनके नक्षत्र में हो, लेकिन जो राहु और केतु हैं वो बुध की ही राशि में जाके बैठे हुए हों, मिथुन या कन्या राशि में बैठे हुए हों, तो ये प्रभाव निकल के आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों। और वहीं दूसरा सूत्र क्या कहा? या फिर जो राहु और केतु हैं वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हों। बुध राहु या केतु के नक्षत्र में हो, या फिर राहु या केतु बुध के नक्षत्र में। बुध के नक्षत्र कौन से होते हैं प्रिय दर्शकों? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन नक्षत्रों में राहु या केतु हो, या राहु या केतु मिथुन या कन्या राशि में हो। उसके साथ क्या कहा? बुध का तो हो गया, या बुध जो है, राहु और केतु जो है वो बुध के नक्षत्र में हो या कन्या या मिथुन राशि के अंतर्गत हो प्रिय दर्शकों। ये मूलतः ये सूत्र है जो कहा। अब प्रिय दर्शकों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही बुध की दशा शुरू हुई उसकी कुंडली के अंदर, और ऐसी परिस्थिति है वो रॉकेट की तरह उसके जीवन में आगे बढ़ गया, और देखते ही देखते वो इतना आगे बढ़ गया जीवन में कि सब उसकी कल्पना करने लगे, उसके बारे में कहना शुरू करने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ? अब उदाहरण से समझिए, चाहे बुध कारक हो अकारक, अगर वो कुंडली में अकारक है तो वो इतना कष्ट बढ़ा देंगे जीवन के अंदर, कितनी आकस्मिकताएं ला देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो बुध की जो 17 साल की महादशा होगी, अगर बुध कारक है आपकी कुंडली के और अच्छे भाव में है, मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में भाग्येश है और वो जाके लगन में बैठे हुए हैं। अब बुध तो लगन में जाके बैठ गए, अब जो लगन में बैठे हुए हैं वो किस में बैठे हुए हैं? राहु या केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और जो राहु और केतु है जन्म कुंडली के, या तो वो बुध की राशि में है या वो बुध के नक्षत्र में है। तो आप देखिएगा ऐसे जातक का भाग्य, जैसे ही बुध की दशा शुरू होगी इतना जबरदस्त भाग्य चलेगा कि सब देखते रह जाएंगे और हैरान परेशान हो जाएंगे, और वो जातक इतना आगे बढ़ जाएगा कि कल्पना भी करना मुश्किल हो जाएगा प्रिय दर्शकों कि ऐसा कैसे हो गया जन्म कुंडली के अंदर। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं ये प्रभावित करते हैं कोई भी ग्रह किसी भी भाव में। उदाहरण से समझ लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु की राशि में राहु बैठे हुए हैं धनु राशि के अंतर्गत, तो ये मत जानिए कि वो जिस भाव में वो राशि है उसको प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ वो देवगुरु बृहस्पति को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये मैं काफी बार अपने ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बता चुका हूं। जो जिस भाव में जाके जो ग्रह बैठता है वो उसके भावेश को भी प्रभावित करता ही करता है।
प्रिय दर्शकों, अगर मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि में जाके बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, तो वो शनि को प्रभावित कर रहे हैं, शनि के अंदर गुरु के कुछ गुण वो अवश्य डाल रहे हैं, तो ये अच्छा ही है प्रिय दर्शकों। तो अब जो बुध की बात कही, आप जानते हैं एक पूर्व में बहुत सूत्र मैंने आपको बताया था वैवाहिक दाम्पत्य को लेके। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बुध या राहु की युति हो जाए और शादी हो जाए ऐसी जातक या जातिका की, तो पहले ही साल में विवाह को विच्छेद करवा देगा, विवाह को तुड़वा के रख देता है बुध प्रिय दर्शकों। तो यही बात लागू होती है बुध की, चाहे गोचर परिवर्तन हो रहा हो बुध का या राशि परिवर्तन हो रहा हो बुध का गोचर के अंदर, तो बुध शीघ्र अपना प्रभाव देने के लिए बाध्य हैं तुरंत, और वो सबसे श्रेष्ठ प्रभाव 12 से 18 अंश पर देते हैं, और अपनी स्वतंत्र जब होते हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं होते, तो उसका श्रेष्ठ प्रभाव आपको जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं राहु या केतु के नक्षत्र में हो जाने से आकस्मिकताओं के कारक है राहु और केतु, और बुध शीघ्र फल देने के लिए बाध्य हैं, तो एक आकस्मिकताएं अनेका उसके जीवन में घटती रहेगी और वो अपने जीवन में खूब मुकाम हासिल करेगा। इसीलिए मैंने कहा था आप अपनी कुंडली पर चाहे लागू करके देख लीजिए, जिसकी कुंडली में ये स्थिति है, ऐसे जातक के जीवन में बुध जब भी अंतर दशा में आता हो, प्रतंत्र दशा के अंतर आता हो, सूक्ष्म दशा में आता हो, या उसकी मां दशा आई हो, श्रेष्ठ उसने अपने जीवन में पाया है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं को नया और अद्भुत ज्योतिषीय ज्ञान लेकर। नमस्कार।